कोविड-19 का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर हुआ है। इतना लंबे समय मुझे याद नहीं आता कि हम लोग अपने घर में बंद थे और इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के पहलू हैं। पर एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। जब आप घर पर बच्चों के साथ हैं तो क्या आपने 3 चीज़ें जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के नोटिस की? क्या आप देख पाए कि बच्चों का पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या आप देख पाए कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में जितनी जान लगानी चाहिए, जितनी एनर्जी लगानी चाहिए, उतनी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? क्या आप देख पाए कि बच्चों को पढ़ाई में जितना समय लगाना चाहिए उतना समय वो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस 3 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू कि क्या बच्चे का पढ़ाई में मन लग रहा है? क्या वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, शक्ति का प्रयोग पढ़ाई में आगे बढ़ के कर रहा है? क्या उसके लाइफ में एक आपने रेगुलरिटी को ऑब्जर्व किया कि हाँ उसका पढ़ने का एक समय है और वो उस समय डेली पढ़ाई करता है? हैव यू ऑब्जर्व दीज थिंग्स? अगर आपने इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व किया है तो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि एज अ पेरेंट यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर ये 3 चीजें आपने अपने बच्चे के जीवन में डाल दी कि पढ़ाई में फोकस उसका अपने मन से है, उसकी एनर्जी अपने आप पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट होती है और उसका एक रेगुलरिटी है, एक रिदम है, एक अनुशासन उसके जीवन में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव हैं, तो हमें इस बारे में थोड़ी और बात करनी चाहिए। क्यों बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्यों बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, अपनी जान पढ़ाई में नहीं लगाते? क्यों बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में टाइम नहीं देते? अक्सर पेरेंट कहते हैं कि नहीं, ये तो उसका तो ध्यान कहीं नहीं लगता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि जब आप वीडियो गेम के सामने उसे देखते हैं तो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वो लगातार मोबाइल पे हो सकता है, लैपटॉप पे हो सकता है, इंटरनेट पे हो सकता है। तो कंसंट्रेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना? फिर प्रॉब्लम क्या है, उसको समझने की जरूरत है। पिछले करीब 20-25 सालों से स्टूडेंट्स के साथ, लाखों स्टूडेंट्स के साथ काम करने के बाद हमने इस चीज़ को कंक्लूड किया, हमने इसे महसूस किया कि देयर आर सम फंडामेंटल रीजंस बिहाइंड दिस। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है, वो अपनी एनर्जी लगा नहीं रहा है और उसका टाइम अगर पढ़ाई के लिए नहीं डिवोट कर पा रहा है, तो उसके पीछे एक खास वजह है और उस खास वजह को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अगर किसी चीज को आप कर रहे हैं और आपको उसमें सफलता मिल रही है, आपको उसमें मजा आ रहा है, आपको उसमें रिजल्ट मिल रहा है, तो आपका क्या मन होगा? ओह, लेट्स डू इट लिटिल मोर, इसमें तो रिजल्ट आ रहा है, लेट्स डू इट लिटिल मोर। लेकिन अगर उस चीज में रिजल्ट नहीं आ रहे और फिर क्या होगा? आप कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया, फिर आप कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया, फिर आप कर रहे हैं, नहीं आया, तो क्या होता है? धीरे धीरे हमको उसमें एक पीछे की तरफ हम हटते जाते हैं। इज़न्ट इट? ठीक इसी तरह से तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ सक्सेस एंड सेंस ऑफ फेलियर। ये एक कोर ड्राइव है। इफ यू फील सेंस ऑफ सक्सेस इन समथिंग, यू वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन। इफ यू आर कंटिन्यूअसली फीलिंग सेंस ऑफ फेलियर, लगातार किसी क्षेत्र में अगर आपको असफलता मिल रही है तो धीरे धीरे आपका मन जो है वहां से हटने लगता है। आपको शुरुआत में लगेगा कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस, बट लेटर ऑन यू विल से आई एम नॉट फॉर दिस, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो सेंस ऑफ सक्सेस एंड सेंस ऑफ फेलियर, दीज 2 थिंग्स प्ले अ मेजर रोल इन लाइफ। अगर आपके बच्चे को पढ़ाई में लगातार सेंस ऑफ फेलियर हो रहा है, वो अपना असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं कर पा रहा है, उसको आज कोई चीज़ दी गई थी वो टाल मटोल कर रहा है, टाल रहा है चीज़ों को, एग्जाम के रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सेंस ऑफ फेलियर जो है वो बच्चे के दिमाग की एक प्रोग्रामिंग कर देता है, एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर देता है। उसके जो न्यूरॉन्स हैं दिमाग में, उसके ब्रेन का जो पूरा ढांचा है वो उस तरह से ऑटोमेटिकली काम करने लगता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और बच्चा उस तरफ भागने लगता है। जैसे टीवी में उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, अच्छा टीवी देखा, ये हुआ, मजा आया, ठीक है ना? वीडियो गेम खेलता है, उसको कुछ स्कोर्स बनते हैं, कुछ होता है, उसको सेंस ऑफ एक अचीवमेंट होता है, अच्छा ठीक है। कुछ बच्चे गेम्स की तरफ जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, वहां उनको अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लोग तारीफ करते हैं, वो उसमें और ज्यादा करना चाहते हैं। तो ये सेंस ऑफ सक्सेस जो है, सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है, वो हमें अपने बच्चों के जीवन में लाना होगा। और ये कब आता है जीवन में? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लाइफ में एक्सेप्शनली अच्छा करें, तो आपको उनके जीवन में ये सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये सेंस ऑफ सक्सेस जो है वो लाना पड़ेगा। और ये कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सेंस ऑफ सक्सेस जीवन में आने के लिए 3 आधारभूत चीजें चाहिए। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसकी कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। बच्चे के दिमाग में क्लियर होना चाहिए, मुझे क्या करना है,
जो मुझे करना है वो मुझे क्यों करना है और वो मुझे कैसे करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट टू डू। तो स्टडी की अगर बात करें तो दे शुड हैव क्लैरिटी अबाउट मटेरियल, व्हाट टू स्टडी, राइट। देन दे शुड हैव अ क्लियर मोटिवेशन, व्हाई टू स्टडी, एंड देन दे शुड हैव प्रॉपर मेथड, हाउ टू स्टडी दैट थिंग। तो अगर मटेरियल, मोटिवेशन एंड मेथड, these three things your children have, they can have this sense of achievement in life. Three things I'm talking about. First is material, what to study. Second is motivation, why to study. And third is how to study, the method. और अगर आप जरा सोचिए, एक बच्चा है वो पानी में कूदता है, उसको तैरना नहीं आता, तो उसे डर लगेगा, उसे घबराहट होगी, वो पानी से छटपट आएगा और ही विल क्राई कि मुझे बाहर निकालो। लेकिन अगर बच्चे को मेथड पता है, पानी में कैसे स्विम करते हैं, कैसे उसमें रहते हैं, तो देन चिल्ड्रन फील ओ वाओ। ठीक इसी तरह से पढ़ाई के जो मेथड्स हैं, पढ़ाई के जो तौर तरीके हैं, वो बच्चे को आने चाहिए, वो उसे हमें सिखाने चाहिए। ये एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाते हैं, हाउ टू कंसंट्रेट इन योर स्टडीज, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू रीड, हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड, हाउ टू इफेक्टिवली राइट डाउन सर्टेन थिंग्स। सो चाहे राइटिंग की बात है, चाहे रीडिंग की बात है, चाहे स्पीकिंग की बात है, चाहे लिसनिंग की बात है, दिस इज एन आर्ट। लर्निंग इज एन आर्ट, लर्निंग इज ए साइंस। एंड बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई में एक्सेल करें, आपको उन्हें सिखाना होता है कि इसे करें कैसे, इसका तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है। बिना मेथड के व्हाट गोना हैपन इज दे विल ट्राई, दे विल फेल, दे विल ट्राई, दे विल फेल। हाँ, हो सकता है कि ट्रायल एंड एरर के इस मेथड में कुछ बच्चे जो है वो आगे निकल जाएं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गोना मीट विद द सेंस ऑफ फेलियर, और उनको क्या लगने वाला है, मुझसे नहीं हो रहा, एंड लेटर स्टेटमेंट वो महसूस करेंगे कि मैं नहीं कर सकता। ये जो सेंस ऑफ फेल्योर है जो बच्चे को पढ़ाई से शुरू होता है, ये एक इंफ्योरिटी बच्चे में क्रिएट कर देता है, और वो जिंदगी भर वो जो इंफ्योरिटी है उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं जिंदगी, भले ही बाद में वो बिजनेस करे, भले ही वो कुछ करे। तो हमें बच्चों को इस इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से बचाना है। और इसे कैसे कर सकते हैं, हमें उन्हें सिखाना होगा कि पढ़ाई का सही तरीका क्या है। हमें उनको ट्रेनिंग देनी होगी लर्निंग स्किल्स के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हमने बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया है। शाना इंटरनेशनल स्कूल जो है, इस पूरे प्रोग्राम को अब देश के सारे बच्चों के लिए ओपन कर रहा है। कोई भी स्टूडेंट जो है वो एनरोल कर सकता है, वो इसका हिस्सा बन सकता है, और सीख सकता है कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे पढ़ाई के तनाव से बाहर आएं, रीडिंग कैसे करें, लर्निंग कैसे करें, कॉम्प्रिहेंड कैसे करें। ये आर्ट, ये साइंस देश के हर बच्चे के लिए हम अभी दे रहे हैं, एंड ऑल दीज क्लासेस आर ऑनलाइन अवेलेबल। आइए साथ मिलकर बच्चों को हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको ये शक्ति देते हैं, उनको हम सामर्थ्य देते हैं, थोड़ा संबल देते हैं कि किस प्रकार वो अपनी ज़िंदगी को खुद बना सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। इस विषय में अगर आपको और गहराई से जानकारी लेनी है तो आप हमारे शाना इंटरनेशनल स्कूल के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ 9166022255। और अगर आप चाहें तो इस पूरे प्रोग्राम के साथ जुड़ करके और बच्चों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये बात ठीक लगती है कि हाँ, कमलेश सर ने ये सही कहा है कि बच्चों को वो सेंस ऑफ सक्सेस तभी आएगा जब उनके पास मटेरियल, मोटिवेशन और मेथड होगा, तो प्लीज़ इस बात को लोगों को समझाने में मदद कीजिए। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई का जो स्ट्रेस है वो उनको ज़िंदगी भर का एक स्ट्रेस बन जाता है। प्लीज़ बच्चों को इससे बाहर निकालिए ताकि हम एक अच्छा समाज बना सकें, एक अच्छा राष्ट्र और एक अच्छा विश्व बना सकें। थैंक यू सो मच।